मतलब रात के करीब 12 बजने वाले हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की जो रिपोर्ट आई है वो अपने आप में इतनी दिलचस्प है, जिसको आप पढ़ते जाओ तो खबर निकलती जाएगी। अलग अलग नाम, अलग अलग कंपनियों के नाम, जैसे हमने पिछले वीडियो में मैंने और निखिल ने बताया, अभी नावेद हमारे साथी हैं इसी पे काम कर रहे हैं, तो कई सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं इसमें। 327 पन्ने आप बढ़ते जाएंगे तो आपको, अब जैसे एक फ़िल्म जहाँ पे हम लोग फिल्म देखने जाते हैं, पीवीआर ने भी चंदा दे रखा है। मतलब एक, जैसे मैं और निखिल पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं उन्होंने चंदा दिया है, तो पीवीआर ने, आईटीसी लिमिटेड ने, रेड्डी पैथ लैब ने, यशोदा हॉस्पिटल ने, इस तरीके की कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कब किस पार्टी को चंदा दिया है, देखिए किस पार्टी को चंदा दिया है वो सीधे तौर पे तो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। एक और जानकारी आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कल सुबह फिर इस मसले पर सुनवाई करेगा, कल यानी 15 तारीख को। लेकिन कुछ जैसे डिटेल निकालने पे नावेद, क्या अभी और एक्स्ट्रा जानकारी सामने आ रही है इसमें? जैसे अब हम अभी तो हमने कंपनीज के बारे में आपने बात की थी, निखिल जी ने बात की थी, लेकिन इंडिविजुअल अगर डोनर्स की बात करें तो उसमें भी कुछ बड़े बड़े आंकड़े समझ में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जैसे पर्सनल व्यक्तियों ने दिए? जी हाँ, जो पर्सनल एक व्यक्ति ने। अच्छा, और इसमें कुछ लोग ऐसे, मतलब कुछ जानकारी भी हमारे पास आ रही है, इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, तो इसको लेकर भी सवाल है। जी नावेद, कंटिन्यू। हाँ जी, तो वही मैं देख रहा था, तो इसमें मुझे एक नाम समझ में आया, इसमें लिखा हुआ है MSSN मोहंती। तो इन्होंने 45 बॉन्ड खरीदी है 1-1 करोड़ की, तो मतलब 45 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा दिया है। ये उन्होंने 16 जनवरी 2020 से लेकर 6 जनवरी 2022 के बीच उन्होंने। कौन है ये पता चल पाया? इनके बारे में मैंने सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो किसी एक कंपनी से उनका नाम जुड़ा हुआ पाया गया, लेकिन क्योंकि अब वो गूगल सर्च है तो मैं पुष्टि के साथ ये बात नहीं कह सकता कि ये वही व्यक्ति हैं। तो एक ये मुझे समझ में आया। दूसरा, एक लक्ष्मी निवास मित्तल नाम से मुझे एक नाम मिला, जिन्होंने 35 बॉन्ड खरीदी है 1 करोड़ रुपए की। तो ये 35 करोड़ रुपए इन्होंने 18 अप्रैल 2019 को, मतलब सारी 35 बॉन्ड उन्होंने एक ही दिन खरीदी है 18 अप्रैल 2019 को, और 35 करोड़ रुपए का इन्होंने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। वहीं लक्ष्मीदास वल्लभ दास अस्मिता मर्चेंट, तो इस नाम को अगर हम देखें तो 25 बॉन्ड इन्होंने खरीदी 1-1 करोड़ की, तो 25 करोड़ रुपए। सेम ऐसे ही है KR राजा जेटी का, उन्होंने भी 25 बॉन्ड खरीदी है 1-1 करोड़ की, तो 25 करोड़ रुपए इस तरह से होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं, जैसे एक राहुल भाटिया नाम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग इस चीज़ में लगा, क्योंकि 19 बॉन्ड उन्होंने 1 करोड़ की खरीदी, फिर 10 बॉन्ड खरीदी 10 लाख की, तो 10 लाख 10 बॉन्ड 1 करोड़ वो हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने 20 करोड़ उसमें निवेश किया, या जो भी कह लें हम उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में परचेज करने के लिए। एक राजेश M अग्रवाल है, तो ये जो राजेश M अग्रवाल नाम है, इसमें एक M का उनका एक फुल फॉर्म वाला है, 2 जगह राजेश M अग्रवाल नाम लिख कर आता है और दूसरी जगह M का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ। तो इस तरह से उन्होंने 15 बॉन्ड खरीदी 1 करोड़ की, और 1-1 लाख की 15 बॉन्ड खरीदी, और 10 लाख की 2 बॉन्ड खरीदी। तो इस तरह से पूरों को मिला दिया जाए तो ये करीब 15 करोड़ के आसपास, और प्लस ये 15 लाख, तो मतलब 15 करोड़ 35 लाख के आसपास इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में लगाया है। इसी तरह से और भी कुछ नाम आते हैं, कहीं किसी ने 4 करोड़ खरीदा हुआ, जैसे ये कोणार्क राजेंद्र शाह है, एक ये किरण मजूमदार शॉ है, इन्होंने 6 करोड़ की बॉन्ड खरीदी है। तो ये पूरा आंकड़ा मुझे समझ में आया। एक हरमेश राहुल जोशी, इन्होंने 10 बॉन्ड खरीदी 1-1 करोड़ की, तो 10 करोड़ इसमें निवेश किया। तो मुझे इस चीज़ में एक ये सरप्राइजिंग चीज़ लगी कि जैसे मैं हूं या मैं किसी एक व्यक्ति को देखता हूं, तो कंपनियां तो बड़े बड़े अमाउंट खर्च कर पाती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपए में इतना ज्यादा किसी इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के लिए लगाना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कुछ नाम आप देखेंगे ना राहुल उस लिस्ट में, नावेद, तो उसमें बहुत लोगों ने 1 लाख के बॉन्ड खरीदे हैं, 10,000 के बॉन्ड खरीदे हैं, तो उसमें बहुत हद तक ये संभव है कि जो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है उसके लिए कुछ लोगों ने खरीदे हों, संभावना है। लेकिन इस तरीके से 1-1 करोड़, इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सर्च करने पे किसी कंपनी के डायरेक्टर का नाम हो जाता है, या कुछ ना कुछ इनके नाम पे है। जैसे ये अभी मैंने 10 करोड़ हरमेश राहुल जोशी की बात की, तो इनको मैंने सर्च किया तो ये फ्राइट बिजनेस से कनेक्टेड है। ये जो रहता है अपना कार्गो फ्राइट वाला जो बिजनेस रहता है, उस बिजनेस से इनका नाम कनेक्टेड आया, ओम फ्राइट इस तरह से कुछ नाम था। तो जैसा कि आपने बताया कि कनेक्टेड रहते हैं इन सब चीज़ों से, तो बिजनेस में। हाँ, तो ये इसीलिए जो है अब इसको मांग की जा रही है कि ये जिन लोगों ने चंदा लिया वो दिया किसको। सीधे तौर पे जब नाम सामने आएगा तो जो एक बात कही जाती कि चंदे के बदले क्या उसने कोई फायदा लिया, इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। जैसे जो एक टर्म यूज किया जाता है क्विड प्रो को,
कि क्या वो स्थिति बनी, क्योंकि जैसे प्रशांत भूषण है, ये वकील हैं और इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पे केस लड़ा था। जतिन जरा इधर आना तो आप देखें, ये इन्होंने आरोप लगाया है कि ये मेगा इंजीनियरिंग है, इसने एक कंपनी जिसने 100 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, और ये आरोप लगाया कि इन्होंने 11 अप्रैल को इसने 100 करोड़ के बॉन्ड खरीदे, जो लिस्ट में है, इस लिस्ट में तो है ही वो, तो 11 अप्रैल 2023 को। और ये आरोप लगाया कि फिर 14,400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है बीजेपी की महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मिला है, ऐसा प्रशांत भूषण का आरोप है। इन्होंने एक मनी कंट्रोल वेबसाइट है उसका हवाला देते हुए ये स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। खैर, हम तो इनका आरोप है कि मोस्ट ऑफ द डोनेशन सीम्स अ क्विड प्रो को, और इसको जो इसीलिए ये मांग कर रहे हैं कि एसबीआई जो हिडन बॉन्ड नंबर है उसका इंफॉर्मेशन दे। खैर, हम जो बात कर रहे थे, जो सबसे ज़्यादा जिन कंपनियों पे छापे पड़े और उसके बाद उन्होंने चंदे दिए, किसको दिए, इसको प्रकट तौर पे कहना मुश्किल इसलिए है, आप मिलान करेंगे तो हो सकता है कि सेम डेट में किसी ने चंदा खरीदा हो फलाना कंपनी ने, और दूसरे राज्य की किसी कंपनी ने उसी डेट में खरीदा हो, उसी डेट में कोई दूसरी पार्टी भी भुना रही हो और एक तीसरी पार्टी भी भुना रही हो। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जैसे एक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल है, इस कंपनी ने 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और लॉटरी इंडस्ट्री से इसका संबंध है। कोयम्बटूर में इसका जो कंपनी का मुखिया मार्टिन सेंटियागो नाम का व्यक्ति है, और बताया जा रहा है कि करीब करीब 1300 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। और इस कंपनी ने 5 मई 2019 को आईटी टीम की छापेमारी की गई थी। इसके ठीक एक साल बाद कंपनी की ओर से चंदा दिया जाता है, फिर छापेमारी होती है, फिर और मतलब आगे और भी, फिर उसके बाद अप्रैल 2022 में भी इस कंपनी पे छापा हुआ और ईडी ने इसकी 409 करोड़ की संपत्ति अटैच की। फिर ये 2 अप्रैल को ये अटैच होता है, फिर 7 अप्रैल को ये कंपनी 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, और लगातार ये खरीदती जाती है। और इसके पैटर्न भी समझ में आते हैं, जब चूंकि ये तमिलनाडु की है, तो जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहे थे उसके आसपास कई सारे इसने बॉन्ड खरीदे, और उसका तो हर साल में एक अलग पेज ही है इस कंपनी का। तो इस कंपनी के पास इतना पैसा आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये। और ऑब्वियस सी बात है, ईडी इसकी जांच कर रही है, लेकिन इस पे सवाल उठ रहे हैं कि इस कंपनी पे छापे पड़े और ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे बॉन्ड खरीद रही थी। इसके अलावा जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये जो है कंपनी, हाँ, ये मेघा का जो डेटा है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें, जतिन मैं चाहूँगा आप एक बार इस स्क्रीन को दिखाएं। ये 12 अप्रैल 2019 से लेकर मेघा इंजीनियरिंग का इन्होंने परचेज शुरू किया। 1 करोड़ के डिनोमिनेशन वाले, यानी 1 करोड़ के मूल्य वाले इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने खरीदने शुरू किए। 12 अप्रैल को ही यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा आप देख सकते हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। उसके बाद फिर 16 अप्रैल को, और इन्होंने जो 1 करोड़ के बॉन्ड खरीदने शुरू किए, तो ये लगातार, मतलब मैं आपको लिस्ट नीचे करके स्क्रॉल डाउन करके दिखाता जाऊँगा, ये आते जाएगा नीचे। आखिरी जो बॉन्ड इन्होंने परचेज किया था उसको सबसे अगर हम नीचे चलें तो 12 अक्टूबर 2023 की वो डेट है, जब मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड ने 12 अक्टूबर 2023 को 1 करोड़ का ये बॉन्ड यहाँ पर परचेज किया। तो इस तरह से बहुत लंबी फहरिस्त। अच्छा, इसमें जो ये लिस्ट जो है, इसमें मैं देख रहा हूँ, तो इसमें अभी वो नाम नहीं आए हैं, मतलब जो 2018 से बॉन्ड शुरू हो गए थे, इसमें 12 अप्रैल 2019 से सारे नाम हैं। तो जो मार्च से पहले के नाम थे, और खासकर कि वो दौर जिस दौर में लोकसभा चुनाव पीक पे होता है, जिसकी तैयारियां मजबूती से आगे बढ़ती है, उस दौरान में किस पार्टी को कितनी फंडिंग हुई और कहां से फंडिंग हुई, उसका डेटा भी अभी नहीं आया, और दूसरे सेट में हो सकता आएगा। वो भी काफ़ी दिलचस्प रहेगा जानने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले तो पार्टियों को सबसे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है और तभी सबसे ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया जाता है। तो क्या लगता है आपको, लगभग क्या इसके बारे में कोई अपडेट है हमारे पास, कब तक आ सकता है? इसीलिए तो ये सुप्रीम कोर्ट फिर से इस पे हियरिंग करने वाला है। मैं बात कर रहा था, जो ये तो इस पे मेगा इंजीनियरिंग पे भी छापेमारी हुई थी, और दूसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने बॉन्ड खरीदे हैं तो मेगा इंजीनियरिंग है, और इसका हेडक्वार्टर तेलंगाना में है, हैदराबाद में है। और आप देखेंगे जब
ये जैसे अप्रैल आप आ रहे थे तो उसमें आप और नीचे जब आकर देखेंगे तो जिस वक्त चुनाव चल रहे थे तेलंगाना में उस वक्त मेगा इंजीनियरिंग ने बहुत सारे बॉन्ड खरीदे हैं। तीसरी कंपनी एक है सीडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड करके, इस कंपनी ने करीब 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, कुल कीमत 40 करोड़ है। और इसने किसको चंदा दिया है अभी इसका भी देखना बाकी है। ये भी दक्षिण भारत की एक कंपनी है, तेलंगाना और आंध्र में इसका बिजनेस है। इस पर भी जो है बताया गया, इस पे भी 1 महीने पहले ही रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की। इसके अलावा जो मैंने शुरू में नाम लिया यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इस पे 1-1 करोड़ करके 162 करोड़ के 162 चुनावी चंदे के बॉन्ड खरीदे हैं। और अक्टूबर 2021 में जो है चुनावी चंदा दिया, बॉन्ड लिया था इसने। फिर दिसंबर 2020 में हैदराबाद में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और फिर इसने 11 महीने बाद करोड़ों का चंदा दिया। किसको दिया किसको नहीं दिया, ये हम अब फिर भी इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये नाम मिला, आज नहीं तो कल ये नाम तो मिलेंगे 100%। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि ये नाम एक्सपोज, अगर ये नाम एक्सपोज हुए हैं, ये सामने आए हुए हैं, तो निश्चित है कि ये नाम मिलेंगे भी कि इन्होंने कब किसको कितना चंदा दिया। और इसकी भी बात होगी कि भाई अगर किसी कंपनी ने चंदा दिया था तो क्या हुआ। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक है नावेद, आप देखना किसी भी बड़े दल की तरफ से इस लिस्ट के बाद जैसे होता है ना कि सांप सूंघ गया हो, किसी के तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। एक कहावत है कि इस हमाम में वही वाली चीज़ें लागू होती हैं यहाँ पे कि आप जरा चेक करो किसी भी बड़ी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इस पर बयान आया क्या। देखिए मैं देखता हूं। और मतलब ये रेड्डी पैथ लैब, मतलब खूब सारा हर जगह से जहां से आप सोच सकते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है कि इसमें कई सारी ऐसी कंपनियां जिसका आप नाम नहीं सुने हैं और आप उसको सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे नाम नहीं मिलेगा और गूगल की दी हुई जानकारी पे आप बहुत भरोसा कर नहीं सकते हैं। तो ये कंपनियां कौन है, इनका क्या मिलान हो पाएगा, इनकी क्या कोई पहचान हो पाएगी, क्या इनके जो इन जो छद्म तरीके की कंपनियों के नाम हैं, इसके क्या जो असली चेहरे हैं वो सामने कभी आ पाएंगे, ये सब अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तरीके पे तो सवाल है ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया ही है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अभी ये मैंने देखा नहीं है, मैं देख चुका हूँ, किसी भी पार्टी सब तरफ सन्नाटा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद एक बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। अभी इसकी कई परतें खुलनी बाकी हैं। ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये फौरी जानकारी है, इसमें अभी बहुत सारी जानकारी सामने आएगी। इसमें एक कंपनी के बहुत सारे आपको नाम जो थोड़ा संदिग्ध से लगते हैं कि ये क्या नाम है, ये कहाँ की कंपनी है, उसमें बहुत सारी जानकारी आनी बाकी है। मेरे साथी में नवेद, मेरा नाम अभिनव पांडे। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया। इस पे जो भी अपडेट होगा हम आप तक कल सुबह से हमारी टीम और पहुंचाना शुरू कर देगी। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमारी नजर रहेगी। देखते रहे दी ललन टॉप।